बारी आपका अपना शिक्षक फिर से आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ आसान से सवाल लेके आया हूँ जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले उन सवालों को हल करने से पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर पूछा जाए कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है तो हम आसान से शब्दों में कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इट मीन्स क्या हुआ, उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल देंगे, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, पहले हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक आसान सवाल लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल टर्म कौन सा है, x। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू 9, ये प्लस 5 है, -5, सो x इक्वल्स टू 4। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 4, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 4। इस प्रकार हम लोग किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन कितना होगा वो देखते हैं। अगर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछेगा कि उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो एक लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन उसके हो जाएंगे। समझते हैं कैसे होता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है और दोनों का पावर कितना है, 1 1 है। इट मीन्स पावर 1 है, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन है। पावर 1 है, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन है। और x है और y है, दो वेरिएबल है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें हमारा जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो देखते हैं x और y के कितने वैल्यू होंगे, x और y के कितने वैल्यू होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ यदि हम लोग y का वैल्यू रखते हैं 1 तो x कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास 8। कितना हो जाएगा, 8। यदि y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 उधर गया तो x कितना हो गया, 8। y का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू अगर हम रखेंगे 2 तो x कितना हो जाएगा, 7। 2 उधर जाके घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब यदि y का वैल्यू रखेंगे 3 तो x कितना हो जाएगा, +3, उस साइड जाएगा -3, इट मीन्स 6 हो जाएगा। y का वैल्यू रखेंगे 4 तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5। y का वैल्यू रखेंगे मान लो 5 तो x कितना हो जाएगा, 4। 5 प्लस में है, उधर जाके माइनस में 4, कितना हो गया, 4। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे x और y के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 8, 1 पहले एबेसिसा बाद में ऑर्डिनेट, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5। इस प्रकार से हम लोग एक सिंगल इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। बड़े बड़े वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। ये हमारा सिंगल इक्वेशन का हमने निकाल लिया। अब लेकिन अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है, जब पेयर दिया रहेगा तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, कैसा होगा, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, उसको जानने के लिए हमें 3 फार्मूला पढ़ना होगा। सबसे पहले जानना होगा हमें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है हमारा a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। सेकंड इक्वेशन का A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने लिया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। तो इफ़ पहला फॉर्मूला होता है इफ़ A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 मीन्स नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन में अगर ये कंडीशन फॉलो करता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो पहला हो जाएगा हमारा, इस जो दो इक्वेशन होगा उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक मीन्स केवल एक होगा, तो लिखाएगा फर्स्ट पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। बी नंबर, जब एक सॉल्यूशन होगा इट मीन्स इस इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसे बनता है, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तभी तो एक सॉल्यूशन होगा इसका। तो इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। और यदि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो कहलाएगा वो कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। किसी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आता है तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट। सी नंबर पॉइंट कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम 5x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, ऐसा लेंगे कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 हो जाए। तो 5x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, A1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट A1, y का कोएफिशिएंट B1 और कांस्टेंट टर्म C1। ये हो गया हमारा A1, B1 और ये C1। ये हो गया हमारा A2, B2 और ये C2। तो लिखेंगे A1 बाई A2। तो फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट A1, सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट A2 2/5, B1 बाई B2। फर्स्ट इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट B1, सेकेंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट B2। हमारा यहाँ पर A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। इट मीन्स इट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन। तो क्या होगा इसका जो इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ इसका, और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ लिखाएगा यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड कंसिस्टेंट। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन हमारा। ये हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई किया, हमने प्रूफ किया। फर्स्ट ऐसा, ये अगर ऐसा होगा, अगर ऐसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये तीनों हमारा पॉइंट हमें रिमेंबर करना, याद रखना है हमेशा। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में आते हैं। इफ A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। अगर तीनों इक्वल आ गया, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, तो क्या करेंगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर तीनों इक्वल आ गया तो कहलाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके होंगे, मेनी सॉल्यूशन। जब मेनी सॉल्यूशन होगा इट मीन्स अगर एक
इक्वेशन का ग्राफ ये बन रहा है, तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ इसी लाइन पे कोइंसाइड कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट मीन्स क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट हमारा कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे इसका सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट डेंट होगा और सी पॉइंट नंबर हो जाएगा। यदि इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट। फर्स्ट कंडीशन में भी सॉल्यूशन हुआ था, कहलाया कंसिस्टेंट। सेकंड में भी क्या हो रहा है? सॉल्यूशन हो रहा है, तो कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो यहाँ भी क्या कहलाएगा? ये तीनों पॉइंट हमारा अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने होंगे, लिखने होंगे उसमें। ठीक है, अब समझते हैं एग्जांपल लेकर। अगर मान लेते हैं 2x + 5y + 3 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एक और लेते हैं इक्वेशन हम लोग 4x + 10y + 6 = 0। अब चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। a1/a2, a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट a1, फर्स्ट इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट टर्म c1। उसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2, कांस्टेंट टर्म c2। तो हमारा a1/a2 हो जाएगा 2/4, कैंसिल किया 1/2। b1/b2, b1/b2, b1 कितना है? 5, b2 कितना है? 10, काट के हमारा आ गया 1/2। c1/c2, c1/c2, c1 कितना है? 3, c2 कितना है? 6, कैंसिल किया आ गया 1/2, हमारा 1/2 कितना आ गया? 1/2 आ गया। इट मीन्स इसने क्या किया? इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई किया। a1/a2 यहाँ क्या हो गया? सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, फॉर सेकेंड कंडीशन हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हुआ। इट मीन्स ये सारे पॉइंट्स हमारा इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बी नंबर पॉइंट कोइंसिडेंट, थर्ड सी नंबर पॉइंट कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा मीन्स संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये सारे रूल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन में, चलते हैं हम लोग। If a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, अप्लाई सेटिस्फाई करता है, तो क्या करेंगे? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन, इस इक्वेशन का ग्राफ सपोज किया ये है, इस इक्वेशन का ग्राफ मान लिया ये है, दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मीन्स ओवरलैप नहीं कर रहा है, पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब सॉल्यूशन होगा नहीं तो क्या लिखाएगा? पैरेलल है, पैरेलल।
सी नंबर पॉइंट, जब पैरेलल है सॉल्यूशन होगा नहीं। जब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है तो कहेंगे उसको इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं हुआ इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन हुआ कंसिस्टेंट। जैसे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यहाँ सॉल्यूशन हो रहा था, ये कहलाया था कंसिस्टेंट। अच्छा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यहाँ भी सॉल्यूशन हुआ था तो कहलाया कंसिस्टेंट। बस बट इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होगा तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होगा कहलाएगा कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं। फाइव एक्स प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन हमने ये मान लिया। एक और लेते हैं, 10x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग इस वाले कंडीशन पे सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट a1 5 और दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट a2 5/10 कैंसिल किया 1/2, b1/b2 4/8 कैंसिल किया 1/2, c1/c2 -8 साइन के साथ लेते हैं कांस्टेंट टर्म को, -8/7, ये नहीं कैंसिल होगा। हमने यहाँ देखा a1/a2 और b1/b2 इक्वल है बट c1/c2 इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा? जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो इन तीनों को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों का ग्राफ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा और कंसिस्टेंट। ये हमारा क्या हो गया? तीनों कंडीशन हमने पढ़ लिया कि कब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा और नहीं हुआ तो कैसा नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा और कब कोइंसिडेंट होगा, मतलब ओवरलैप करेगा। तीनों पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक आसान सा सवाल देखते हैं जो CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है। यहाँ लिखा हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर मतलब पता करना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा। पहले देखेंगे हम लोग, यदि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स यदि y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट x इक्वल्स टू कांस्टेंट मीन्स क्या हो गया? y का वैल्यू रह दिया हुआ है 0। जब y का वैल्यू 0 होगा, x इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ हमारा जो होगा लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। इफ़ x इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, x कांस्टेंट y 0 दिया हुआ है, तो हमारा लाइन जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हमारा y इक्वल्स टू कांस्टेंट, इट मीन्स
x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 होगा तो लाइन जो होगा हमारा, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में नहीं आया? अब समझते हैं। ये एक ग्राफ है, x का वैल्यू दिया हुआ है कांस्टेंट, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बट y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम x एक्सिस पे चलेंगे, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चलेंगे, लेकिन y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इट मीन 0 दिया हुआ है। ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, हमारा ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ग्राफ हमारा। अगर y इक्वल टू दिया हुआ है कांस्टेंट, तो x क्या वैल्यू कितना है? 0 है, तो हम y पे चलेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 6 कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि हमारे पास y का वैल्यू दिया हुआ है, बट x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ग्राफ जो हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये कंडीशन जब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स y इक्वल टू 0, तो ग्राफ जो हमारा बनेगा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। जब y कांस्टेंट मीन x 0, तो ग्राफ जो है x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब हम सवाल को देखते हैं अपने। आते हैं ग्राफ लेके, x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल्स टू a, इट मीन्स x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू x का दिया हुआ है। अब x का वैल्यू a है, a क्या होगा? a हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a का वैल्यू अब हमने अपने मन से a यहाँ पे सपोज कर लिया, मान लिया कि a यहाँ पे है, उसी पे x एक्सिस पे a हमारा है, y एक्सिस पे b है, ठीक है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा, और एक ये जब इसका फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू a का, तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा ग्राफ हमारा। y इक्वल टू b का ड्रॉ करेंगे तो y x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये एक y एक्सिस के पैरेलल आएगा और एक x एक्सिस के पैरेलल आएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? a कॉमा b। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंटरसेक्ट्स, हाँ इंटरसेक्ट तो कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। कोइंसिडेंट मतलब क्या? ये और ये आपस में ओवर ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों का ग्राफ जो है आपस में ओवरलैप कोइंसिडेंट है तो नहीं है। और पॉइंट ए एंड सी मीन पैरेलल भी होगा और कोइंसिडेंट भी होगा, तो ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। ये दिया हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 ग्राफिकली इट मीन्स ग्राफ पे सॉल्व करना है। ग्राफ पे सॉल्व करने के पहले पीछे हमने क्या बताया? जस्ट पहले बताया हमने कि जब एक इक्वेशन दिया हुआ है ये और ये दोनों में क्या है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 इट मीन्स y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तो हमारा ग्राफ जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? y 0 है तो ग्राफ हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखते हैं, ये और ये 1 2 3, x इक्वल्स टू 3, x 3 1 2 3, ये हमारा ग्राफ बन गया। जब x इक्वल टू 3 है, y 0 है, जब y 0 तो y एक्सिस के पैरेलल। इस वाले में आते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इस वाले ग्राफ, इस वाले इक्वेशन का हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? x, इसमें इस वाले इक्वेशन का y इक्वल्स टू 4, मतलब इसमें y इक्वल टू 4 है ना 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 ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। यहाँ हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3,
और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल्स टू 4, एक दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, एक दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल्स टू 4। हमने अभी बताया था x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ होगा। यदि x का वैल्यू कांस्टेंट है, एक दिया हुआ है x का वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y इक्वल्स टू दिया हुआ है कांस्टेंट तो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x इक्वल्स टू कांस्टेंट है इट मीन्स y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ग्राफ हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है। y इक्वल टू कांस्टेंट है तो ग्राफ हमारा जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस। देखते हैं x इक्वल्स टू, पहला ग्राफ आते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 3, 1 2 3, x इक्वल्स टू 3, ये ग्राफ किसका है, x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है। तो लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ बन गया पहला हमारा, 4 5 6 ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ से -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखते हैं, पहला x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो ग्राफ क्या हो गया, y एक्सिस के पैरेलल, 1 2 3 x कॉन्स्टेंट तो y एक्सिस के पैरेलल, y कॉन्स्टेंट तो ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल, 1 2 3 4, ये हमारा ग्राफ बन गया y एक्सिस के पैरेलल। दोनों ग्राफ जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ करता है इंटरसेक्ट। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 4, पहले एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट। ये हमारा इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो गया, CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका सवाल है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। ये दिया हुआ है, ये भी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ दिया हुआ है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दिस लाइन। ये लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस लाइन के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उस ट्रायंगल का निकालना है एरिया। किस लाइन के साथ, ये लाइन जो दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस इट मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जिस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले हम इसका जो है सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एक और आसान तरीका है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू y का वैल्यू पूरा चेक करते हैं हम लोग। यदि x का वैल्यू रखेंगे 0 तो 0 बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये 0 हो गया। तो y बाई बी इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू b। y का वैल्यू कितना आ गया, b आ गया। इसी प्रकार से अगर इसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू रखेंगे 0 तो x बाई ए प्लस 0 बाई बी इक्वल्स टू 1, सो x बाई ए इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू a। हमारे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, एक हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ, ऐसे x डैश y एंड y डैश। x इक्वल्स टू a इट मीन्स a वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू मालूम नहीं है हमको, ये मालूम है कि x एक्सिस पे चलना है हम लोगों को। मान लिया हमने यहाँ पे हमारा a हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, a हो गया। y इक्वल्स टू b इट मीन्स y पे चलना है हम लोगों को, तो y इक्वल टू b, यहाँ मान लिया हमने b हो गया।
यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया, पॉइंट हो गया। अब हमारा ग्राफ बनेगा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे करके ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बन गया, ट्रायंगल बन गया। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दिस लाइन ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये जो ट्रायंगल बना है वो इसी लाइन के द्वारा जो वैल्यू निकाला गया एक्स और वाई का, उसी वैल्यू से ये ट्रायंगल फॉर्म किया है। इस लाइन के द्वारा जो एक्स और वाई का वैल्यू निकाला गया है उसी वैल्यू से ये ट्रायंगल फॉर्म किया है। तो इस ट्रायंगल का निकालना है हमको एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच बेस इंटू हाइट है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, बेस इंटू हाइट होता है, इक्वल्स टू 1/2। इसका बेस क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, ये कितना है ए, बेस कितना हो गया ए। और इसका हाइट क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, ये कितना है बी। इट मीन्स इसका एरिया हो गया 1/2 AB, 1/2 AB, 1/2 AB। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है।